जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जामताड़ा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। लाइफ चाइल्ड एजुकेशन वेलफेयर नाम के एनजीओ पर 117 लोगों से कुल 36,27,000 ठगने का आरोप है। संस्था ने लोगों को कौशल विकास, प्रशिक्षण और नौकरी देने का झांसा देकर ठगी की। जांच में पता चला कि हर शख्स से 31,000 रुपए लिए गए थे। एसडीओ अनंत कुमार के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान कार्यालय से रजिस्टर और दस्तावेज जब्त किए गए। संस्था के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यालय को सील कर दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। जो संचालक हैं नीरज गुप्ता हैं, उन्हीं को गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो भी लोग रहेंगे वो अनुसंधान में जैसे जैसे मामले आएंगे उसमें और भी लोग रहेंगे। खबर जमशेदपुर से, जहां सीताराम डेरा पुलिस को व्यापारी हरे राम सिंह के घर पर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पांडे घाट से गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देसी पिस्टल, एक कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। डीएसपी भोला प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की और दोनों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया गया है कि कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के नाम पर व्यापारियों से रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी न देने पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस इससे पहले 3 अपराधियों को जेल भेज चुकी है। डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसने इसमें छापामारी करते हुए उन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों लोगों का नाम है राज सिंह कश्यप उर्फ कोदू और दूसरा राजेश गिरी उर्फ दातू। इसमें जो कोदू है वो साक्षी का रहने वाला है और जो दातू है वो गुलमुड़ी का रहने वाला है। इन दोनों के पास से सफ़ेद रंग की वो स्कूटी बरामद हुई, जिससे कि हरेराम सिंह जी के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी वो घटना में जो स्कूटी यूज़ हुई थी वो वही स्कूटी है। और इनके पास से 2 वेपन भी बरामद हुए, एक देसी कट्टा बरामद हुआ और एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। कुछ हम लोग को लाइव कार्ट्रिजेस भी इसमें बरामद हुए हैं। और चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ से जुड़ी जानकारी, सरकारी कहानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। स्वास्थ्य विभाग इस मामले को लेकर कितना संजीदा या कितना लापरवाह है, इसकी एक वानगी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव संक्रमित ब्लड चढ़ाने के मामले में लापरवाही की लकीर लगातार चौड़ी होती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक 9 सितंबर 2025 के बाद से राज्य औषधि नियंत्रण सेवा में निदेशक का पद खाली है, यानी पूरा राज्य पिछले करीब 2 महीने से इस अहम पद के बगैर चल रहा है। न्यूज 18 पर आप स्वास्थ्य विभाग की वो अधिसूचना देख सकते हैं, जिसमें 9 सितंबर 2025 को तत्कालीन उप निदेशक ऋतु सहाय को प्रोन्नत कर संयुक्त निदेशक बनाया गया था। लेकिन प्रोन्नति वाली अधिसूचना में कहीं भी उनके औषधि नियंत्रण निदेशक के प्रभार का जिक्र नहीं है, जबकि झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी में ऋतु सहाय को निदेशक ड्रग बताया गया है। 2 महीने पहले 9 सितंबर 2025 को ही श्रीमती ऋतु सहाय को ड्रग डायरेक्टर के प्रभार से प्रभार मुक्त किया गया था। यानी पिछले 2 महीनों से झारखंड में कोई भी ड्रग डायरेक्टर था ही नहीं। 9 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना और 30 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में दी गई जानकारी में सच्चाई के तालमेल को लेकर चूक या फिर लापरवाही साफ नजर आ रही है। बीजेपी ने इस पूरे मामले में निशाना साधते हुए विभाग पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई गई है। वहीं कांग्रेस इस मामले में स्वास्थ्य विभाग का बचाव करती नजर आ रही है। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग के अंदरूनी बातें हैं। ये सही है कि जो उप निदेशक हैं उनकी प्रमोशन हो गई संयुक्त निदेशक में, लेकिन जब तक पुराने पद पर कोई नहीं आए जहां वो थे, तो उनको हो सकता है कि काम देखते रहने का निर्देश मिला होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि निदेशक पद को लेकर बरती गई लापरवाही ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ के बाद आखिर सबक लेगा तो कब? संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। रांची पुलिस ने रंगारी मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खलारी थाना क्षेत्र में नीरज साहू गैंग के नाम पर व्यापारी से 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
उनके पास से गैंग का पर्चा और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। वहीं और माझी थाना क्षेत्र के टीएसपीसी के नाम पर रंगदारी मांगने और वसूलने के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों ने व्यापारी से 25,000 रुपए वसूले थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 17,500 रुपए और मोबाइल सिम बरामद की। एसपी ने बताया कि आरोपियों का टीएसपीसी से कोई संबंध नहीं था, उन्होंने केवल पैसों के लिए घटना को अंजाम दिया। तो उसके बाद जेजेएमपी को छोड़ के उन्होंने एक नया गैंग खड़ा करने की सोची, नीरज साहू गैंग, और ये पहली रंगदारी उनकी तरफ से डिमांड की गई थी और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। तो जो नया गैंग स्टार्ट करके लेवी का डिमांड करने वाले थे ये लोग, नया गैंग स्टार्ट करते ही इनका गैंग ख़त्म हो गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और लोग अभी भाग रहे हैं। हजारीबाग पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 ट्रैक्टर और 1 कार जब्त की गई। दरअसल ये आरोपी रांची समेत कई जिलों में ट्रैक्टर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ा। वहीं चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल भी बरामद की है। सितंबर की रात में एक सिरका गांव जो अनगढ़ा थाना अंतर्गत है, वहां से एक ट्रैक्टर चोरी हुई थी। उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसका नेतृत्व डीएसपी सेली कर रहे थे। तो अनुसंधान के क्रम में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये चारों हजारीबाग के रहने वाले हैं और जो चोरी किया हुआ ट्रैक्टर है वो बरामद हुआ है। खबर धनबाद से, जहां बाघमारा में 25 अगस्त को मुखिया पति पर हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मुख्य शूटर विश्वजीत उर्फ विशु चक्रवर्ती को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी के पास से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। बाघमारा थाना क्षेत्र में दिनांक 25/8/2025 को मुखिया पति शंकर बेल्लार के ऊपर कुछ अपराध कर्मियों द्वारा जान मारने के उद्देश्य से गोली चलाई गई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। उनको 2 गोली लगी थी। इस संबंध में बाघमारा थाना कांड संख्या 57/2025 दर्ज किया गया था। उसी कांड के अग्रतर अनुसंधान के क्रम में उस कांड के वांछित अपराध कर्मी विश्वजीत चक्रवर्ती उर्फ विशु को जो है हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। और दुमका में साइबर अपराधियों ने नया तरीका अपनाते हुए खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर डीटीओ को ठगने की कोशिश की। कॉल करने वाले ने बताया कि उसे 40 जवानों को रांची एक जरूरी बैठक में भेजना है, इसीलिए बस की व्यवस्था कर दी जाए। डीटीओ ने सहयोग के लिए अपने अधीनस्थ कर्मी का नंबर साझा किया। उसके बाद साइबर अपराधी ने कर्मी से संपर्क कर बस किराया भेजने के नाम पर एक क्यूआर कोड भेजा और एक ट्रांसफर करने को कहा ताकि बाकी राशि भेजी जा सके। जब क्यूआर कोड और बातों पर शक हुआ तो कर्मी ने किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया। सावधानी और सजगता के कारण एक बड़ी साइबर ठगी की कोशिश नाकाम हो गई। चूँकि वो फ्रॉड बस वाले के साथ बेसिकली हुआ है, मुझे तो एक माध्यम के रूप में चुना गया, इसलिए इसकी और हम लोग जानकारी ले रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि बिल्कुल, तो मैंने वो क्यूआर कोड बस मालिक को दिया था कि मेरे स्टाफ को भी उसने दिया, प्रयास किया पहले, फिर वो बस वाले को भी उसने दिया कि आप 1 रुपये ट्रांसफ़र कीजिए तो हम आपका भाड़ा ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन सतर्कता से बच गया, किसी तरह का फ्रॉड अभी हो नहीं पाया। राहुल गांधी को लेकर गिरिराज सिंह के दिए गए बयान पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार किया। कहा, पूरी तरह से मुद्दे भटकाने की बात की जा रही है, असली मुद्दे पर कोई भी बात नहीं की जा रही है। इस तरह के निम्न स्तर की पॉलिटिक्स पहली बार देखने को मिल रहा है। एक गिरिराज सिंह, बताइए साहब, आपको तो कम से कम मोदी जी को कहूंगा इसको हटाइए, इसको कहाँ रखे हैं मंत्री में, मंत्री लायक है क्या? झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रदीप बालमुचु ने जेएमएम पर आरोप लगाया है। प्रदीप बालमुचु ने अपने गठबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जेएमएम जिस समीक्षा की बात कर रही है और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहती है, ये समीक्षा संकेत देता है कि जेएमएम ने तीसरा दल तलाश लिया है। कांग्रेस को भी जेएमएम के इस चाल से सचेत रहने की जरूरत है। उनको आप दोष दे रहे हैं। अब जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा रिव्यू करने के बाद, ठीक है, रिव्यू तो आप कर ही सकते हैं और आप
यहाँ पर बड़े भाई के रोल में सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, मगर हमको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो समीक्षा होगी, समीक्षा किसकी होगी। हमको लगता है कि उल्टी गंगा बह रही है। अरे समीक्षा तो जो गठबंधन के लोग हैं उसको करना चाहिए कि मेरी सरकार ठीक चल रहा है नहीं चल रही है, हमको शेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे आप तो सरकार, आप समीक्षा करिए, आप सरकार गिराना चाहते हैं क्या? मैंने इसलिए कहा समीक्षा मतलब पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? अगर ऐसा है आपकी इच्छा, अगर समीक्षा करने की बात है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपने तीसरा दल कोई ढूंढ रहा है, दूसरा कोई रास्ता है जिसके चलते आपकी सरकार बचेगी। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में एक अनोखा धार्मिक समारोह आयोजित हुआ जिसमें एक मुस्लिम परिवार ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म अपनाया। गांव के निवासी अहमद अंसारी ने अपनी बेटी, दामाद और नाती पोतों के साथ इस्लाम धर्म त्याग कर वैदिक विधि से हिंदू धर्म अपनाया। अहमद अंसारी ने अब अपना नाम बदलकर रामचंद्र भुइयां रखा है और इस पर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं आपको। हिंदू संगठनों के पास आकर के इसने यह आग्रह विनती की कि हिंदू धर्म की महानता को और इसके गौरवशाली इतिहास को देखते हुए पुनः उसे यह महसूस हुआ कि सनातन ही महान है और इसमें इसको वापसी करनी है, तो इसके द्वारा इसको फिर हिंदू धर्म में विधिवत रीति रिवाज से यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके पूजन आदि विधि से इसकी घर वापसी करवाई गई। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज चान्हो प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि सीओ, बीडीओ समेत अधिकतर कर्मचारी अनुपस्थित थे। मंत्री ने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने तुरंत रांची डीसी को सूचना देकर शो कॉज का आदेश दिया। बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर जवाब तलब किया जाएगा। चान्हो अपने कुछ कार्यक्रम में पंडरी की ओर हम बढ़ रहे थे। इसी क्रम में यहाँ पे चान्हो ब्लॉक में औचक निरीक्षण किए और सभी अधिकारी, पदाधिकारी, जितने कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पे उपस्थित नहीं मिले। उपायुक्त, रांची उपायुक्त से बात हुई है, जो आज समय पे उपस्थित नहीं है, बायोमेट्रिक लेते हुए उनके ऊपर शोकॉज किया जाएगा। रांची उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी जमीन से जुड़ी समस्याएं उपायुक्त के सामने रखी। उपायुक्त ने शिकायतों पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि बिना उचित कारण म्यूटेशन रद्द करने या मामलों को लंबित रखने वाले अंचलाधिकारी और कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि म्यूटेशन का काम पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा हो। साथ ही जिन मामलों का निपटारा संभव है उन्हें शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया गया है। और हम लोग सभी अंचल अधिकारियों को और उनके अधीनस्थ लोगों को सख्त निर्देश दिए, अगर बिना स्पष्ट कारण का, राजस्व कारण का अगर रिजेक्शन करते हैं तो उनके ऊपर जो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कभी कभी देखा जाता है कि उसमें स्पष्ट कारण नहीं दिया जाता, उसमें लिखा जाता है कि दखल कब्जा स्पष्ट नहीं है या कागज सही से नहीं दिख रहा। इस तरह के जो जेन्युइन कारण अगर नहीं, जेन्युइन कारण के बिना अगर देते हैं तो हम लोग उनको कार्रवाई करें। जामताड़ा में मोन्था चक्रवात के बाद बेमौसम बारिश से धान की फसल झुलसा रोग और हप्पर कीट के प्रकोप में आ गई है। कटनी के लिए तैयार फसल तेजी से नष्ट हो रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। कीटनाशक असर नहीं दिखा रहा, किसान मुआवजा और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र में बहुत से किसानों का फसल इस तरह का बीमार, मतलब कीड़ा लग गया है, डैमेज हो गया है। आज मैं यहाँ चिचुरबिल आया हुआ हूँ। यहाँ विशेषकर जाहिर मोल्ला जी हैं, उनका लगभग 10 बीघा खेती किए हैं, उनमें से लगभग सभी में कीड़ा लग गया है। और उधर काली पहाड़ी में भी बहुत सारा खेत में कीड़ा लगा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमने जो सभी लोगों का, सभी किसानों का, किसान भाइयों का बीमा करवाया है, फसल बीमा, आप सर्वे करवाइए और उन्हें कुछ मुआवजा देने का कष्ट करें। 10 बीघा धान नष्ट हो गई है,
সরকার কাছে কিছু আবেদন মুআবজা যেমন পাওয়া দরকার। আমি মোটামুটি বিঘা 8-10 তার মধ্যে কতটা ধান নষ্ট হয়েছে আপনার? ধান সব ওই লেগে গেছি, বেশি কম বেশি লেগেছে তো এই তো চলে গেছে। অত ওষুধ দিচ্ছি, 4 বার ওষুধ দেওয়া হয়ে গেল, প্রায় 8,000 টাকার ওষুধ देया হয়ে गया। खेती तो अच्छा हुआ था, फुका में खा लिया सब। तो आप लोगों का इस खेती पर ही भरण पोषण है? हाँ, खेती पर ही भरण पोषण। तो आप लोग जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? ये हमको मुआवजा दीजिए। तो वहीं हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड में भी मोन्था चक्रवात का कहर देखने को मिला। धान की फसल तेज बारिश की होने की वजह से बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान है और सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। और हम लोग अक्सर खेती पर निर्भर करते हैं। उपज तो इन साल बहुत तो भरपूर रहा, लेकिन 2-3 दिन बारिश होने के कारण हम लोग को खेती बहुत तो क्षति हो गया। देखिए हम लोग धान भी काट चुके हैं और खेत में पानी भी भर गया है। इस कारण से धान हम लोग का सड़ रहा है, अकुड़ रहा है और सर्वा हम लोग का निर्भर खेती पर है। हम लोग को धान काटते हैं, उसको मेस करके बेचते हैं, उस पर हम लोग अपना परिवार चलाते हैं। क्योंकि हम लोग आश्रित हैं धान पे, साल भर से हम लोग आशा लगाते हैं। बहुत अच्छा बारिश हुआ, उपज भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन देखिए 2 दिन से बारिश हो रहा है, धान गिर गया और इधर भी गिर गया, पानी खेत में चल रहा है। अब हम लोग को काटना था, अब डबल हम लोग को जो उपजा हुआ खेती था वो फिर बर्बाद होने के चालू हो गया है। 2 दिन से बारिश हो रहा है, कटा हुआ धान वो भीग गया और काटने वाला इसको नहीं कट पा रहा है, और बाकी सब हवा जो चल रहा है इसके साथ में तो सब धान सो गया पूरा, यानी सोने गिर गया धान। खबर गिरिडीह से, जहां पश्चिम बंगाल के रामपुर और गिरिडीह के डुमरी तक जाने वाले नेशनल हाईवे 114A के किनारे एक बार फिर भूधसान हो गया। इस बार जिले के बिट्टागढ़ और गिरिडीह स्टेडियम के बीच गोफ बनने की घटना घटी है। घटना की जानकारी मिलते ही CCL गिरिडीह की परियोजना पदाधिकारी के निर्देश पर गोफ को भरने का काम शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि जहां जमीन धंसी वहां गोफ बना और इलाका CCL गिरिडीह DAV पब्लिक स्कूल के ठीक बगल में है, जहां से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर मुफस्सिल थाना है। इस जगह पर पिछले 1.5 दशक से गोफ बनने का सिलसिला जारी है। गुमला चैनपुर प्रखंड के गुलाबगंज नदी पर बन रहे पुल का निर्माण पिछले 5 सालों में अधूरा है, जिससे लगभग 10 गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्थायी डायवर्शन बारिश में बह चुका है, लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। संवेदक की लापरवाही पर ग्रामीण नाराज हैं, पर अब तक कोई पहल नहीं की गई। गांव के बीच में एक नदी है, हाँ। नदी में उसमें पुल बन रहा है 3 साल तो वो पुल बनने वाला 3 साल हो चुका और अब 4 साल होने वाला है। उसमें भी हम लोग का पुल नहीं बन रहा है। इसमें पूरा आने जाने वाले सवारी गाड़ी या जो भी डिलीवरी व्यवस्था में रहते हैं उसको लेने के लिए हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। दतरा, लालगंज, गुलाबगंज, चितरपुर बीच में हम लोग को समस्या है हाँ। कि पुल बन रहा है, पुल नहीं तैयार होने के कारण से हम लोग को बहुत परेशान हो रहा है। उधर जो खेती में जाते हैं, खेती तरफ उधर बाढ़ भरने के बाद खेती में रह जाते हैं रात भर जी, और बकरी बैल भी कहीं रह जाता है, उधर ही रह जाते हैं। हम लोग को बहुत समस्या होला आने जाने में। स्कूल के लिए भी इतना बाल बच्चा के लिए जाने आने में। खबर सिमडेगा से, जहां पहली बार 4 नवंबर से 3 दिवसीय राजकीय राम रेखा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सिमडेगा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल राम रेखा धाम में लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेला को सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा दिया है। इसके बाद इस साल पहली बार 4 से 6 नवंबर तक राम रेखा धाम में राष्ट्रीय राम रेखा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राम रेखा महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के लोग, स्थानीय स्तर के दिग्गज लोक कलाकार अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। महोत्सव के दौरान कई VVIP राष्ट्रीय अतिथियों के भी आने की संभावना है। सुरक्षा को लेकर चिंता की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों ने हर तरह की व्यवस्था रखी है। साथ साथ अगर लोगों को वहाँ आके कुछ देर ठहरना हो तो उसकी भी टेम्परेरी व्यवस्था की गई है। साथ साथ जगह पे लाइट की व्यवस्था है, अगर रात हो जाती है, देर हो जाती है, आवागमन में पूरे मार्ग की सिमडेगा टाउन से लेके और भी जितने रास्ते हैं वहाँ से यहाँ तक आने की पूरे रास्ते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।